हल्के में इतना क्यों, क्या वजह है? देखिए, असल में पिछले 5 साल जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो है वो परिदृश्य में नहीं रही, चर्चा में नहीं रही, कहीं भी किसी इशू में सामने नहीं आई, और 5 साल वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को एडवाइस देती हुई दिखाई दी, तो कन्फ्रंटेशन और कहीं संघर्ष करने का या कहीं पे अपनी बात कहने का या किसी मुद्दे पे जनता के साथ खड़े होने का वो एक माहौल दिखाई नहीं दिया। लेकिन अभी अचानक इलेक्शन से पहले उनका आना और उनका इस तरह से करना, अच्छा, तो कहीं ना कहीं एक ढीलापन तो है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि जिस तरीके से कि अखिलेश यादव ही बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, उसी तरह से एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि मायावती जो है वो बहुत ही ढीली चल रही है, बहुत धीमे चल रही है, और उस लड़ाई में उस तरह से नहीं है जैसे कि और समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन है। बिल्कुल तो ठीक है। ये मनोज जी यहां पर सीधे सीधे प्रदीप जी कह रहे हैं जो लड़ सका वही महान है। आप एडवाइस दे रहे हैं, एक दल है, राष्ट्रीय दल है, आप एडवाइस दे रहे हैं, यही उनके विरोध में चला गया। देखिए, राजनीतिक संघर्ष में राजनीतिक दलों को राजनीतिक रूप से संघर्ष करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसा नहीं है, बसपा के पास अपना वोट है, एक जनाधार है, जनाधार से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल एक, तो जब आप लड़ते हुए नहीं दिखेंगे, देखिए 2 वरिष्ठ पत्रकार यही कह रहे हैं, जब आप लड़ते हुए नहीं दिखेंगे, हाँ, तो वो भी तो कौन सा वो भी जनाधार खो देते हैं। नंबर 1, नंबर 2 कि केवल एक जनाधार के आधार पर राजनीतिक रूप से सत्ता में जाने की, चुनाव लड़ने की बात तो हो सकती है, सत्ता में जाने की बात नहीं हो सकती। और रही बात, जब चुनाव बाइपोलर हो जाता है तो आपके पास जो अपनी पूंजी होती है वो भी खो देते हैं। तो बसपा के पास, देखिए, कांग्रेस ने जमीन पर बहुत मेहनत की, लेकिन कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में वोट का जो गणित है, उस गणित में कांग्रेस अभी सेट नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें या वो प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी, चाहे जितने आंदोलनों की बात करें, चाहे जितना दौरा करें, लोगों से मिले, पीड़ितों से मिले, लेकिन राजनीतिक रूप से उन चीज़ों को वोटों में कन्वर्ट कर पाने में अभी कांग्रेस सफल नहीं है। बसपा के पास अपना एक जनाधार है, लेकिन अगर वो एग्रेसिव नहीं होगी तो जो आपकी राजनीति में पूंजी होती है, जो दूसरे एग्रेसिव होते हैं वो लूट ले जाते हैं। तो बसपा की थाती, मैं ये मानता हूं कि बसपा की थाती थी, इस चुनाव के बाद आप देखिएगा सबसे अधिक थाती में अगर किसी का नुकसान होगा तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी को होगा। और इस चुनाव में हेमंत जी भी कह रहे थे, बात सही है, 403 सीटों का चुनाव है, अभी तीसरे चरण का चुनाव अभी आज 172 ही होगा, और अभी आज मिलाएंगे तो 172 हो जाएगा। 172 की बात नहीं, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव होगा, अलग अलग तरीके से चुनाव होगा। अब रही बात, एक बात हमने कहा जो मेरी समझ में आ रहा है कि हाँ, ओपीएस को लेकर के एक पार्टी को बिना मांगे कुछ मिला है, 5000 के करीब वोट मिले हैं। किसानों की नाराजगी से जाट लैंड में जो उनका अपना वोट था वो कम हुआ है। ये गेम, मैंने पहले कहा कि ये गेम चेंजर नहीं है, लेकिन गेम का एक हिस्सा है और इससे मुकाबला कड़ा हुआ है। और जहां 100 से लेकर के 5000 के बीच में सत्ता पक्ष के उम्मीदवार कम होंगे, वहां उनको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मैं आऊंगा, चर्चा को जारी रखूंगा, लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होते